हे देयर गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अजीम ड्रीम डिज़ाइनर्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ अपने इसी गेम को, और साथ ही साथ आपको सिखाने वाला हूँ कि डिक्शनरी का यूज़ किस तरह होता है कंस्ट्रक्ट 2 में। तो डिक्शनरी बेसिकली थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट इतना मुश्किल नहीं होता। डिक्शनरी क्या करती है, डेटा सेव करती है अपने अंदर। ठीक है, इसके सिंपल है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की का नाम हम यूज़ कर सकते हैं कि की कहलाती है कोई भी नाम जो हम उसको टैग दें, एक नेम वगैरह, और वैल्यू उसकी वैल्यू होती है जो उसके नंबर्स वगैरह या कुछ भी उस पर आप टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो वो उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी में एक तरह से मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स यानी कि बॉक्सेस समझ लें, अलग अलग बॉक्स रखे हुए हैं बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल, और हर बॉक्स का हम एक नाम देते हैं। ठीक है, और नाम उसकी क्या कहलाती हैं, की कहलाती हैं। जो कीज़ हम हर बॉक्स के एक नाम देते हैं अलग अलग, वो कीज़ कहलाती हैं, और उसके अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हमने रखी हैं, वो सारी उसकी वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे याला बॉक्स चाहिए, उस बॉक्स का नाम बताता हूँ, तो वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू ला के मुझे देगा। वो बॉक्स उठा के ला के नहीं देगा, बॉक्स तो डिक्शनरी के अंदर सेव होगा, जो हमारी की सेव होगी, तो की से साथ हम वो उसकी वैल्यू निकाल कर लेकर आते हैं। इसका किस तरह यूज़ होता है आज मैं इसमें दिखाता हूँ। लेट्स गो टू डेवलपमेंट। अच्छा, तो मैं ये चाह रहा था हम डिक्शनरी का यूज़ करके इसमें दिखाएं कि मैं हर एक वैल्यू के ऊपर ना, हर एक मतलब लेवल्स के ऊपर जो कंप्लीट हुए हैं उनके नीचे स्टार्स बने हुए हैं, और जितने स्टार हमने यहाँ लेवल के अंदर अचीव किए हैं उतने स्टार बाहर इस सब के ऊपर दिखाए। ये मैं चाह रहा था करना। ठीक है, तो अगर हमने 2 स्टार लिए तो वो 2 स्टार दिखाए, अगर हमने 3 स्टार लिए तो 3 स्टार दिखाए, इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल ऐड करनी पड़ेगी। वो ये यहाँ पर हर एक इसके ऊपर, अगर मैं किसी एक के भी ऊपर भी करता हूँ तो सबके ऊपर अप्लाई होती हैं वेरिएबल्स। तो प्रॉपर्टीज़ में से वेरिएबल्स ऐड करते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं हम यहाँ पर स्टार्स। ठीक है, तो ये स्टार्स हैं, और इस तरह के इस नंबर्स वाली वेरिएबल रहेगी है कि 0 हो तो 0 स्टार मिले, 1 तो 1, 2 और 3, इस तरह से स्टार मिलते जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एक ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कराना है। वो ऑब्जेक्ट ये है स्प्राइट, और हम वो स्टार्स लेंगे और स्टार के साथ हम LVL लिख देते हैं ताकि पता लगे लेवल के स्टार हैं ये। ठीक है, तो बैकग्राउंड लेयर पर ही होंगे। अच्छा चलो बैकग्राउंड लेयर पर कर दो, बैकग्राउंड लेयर विजिबल नहीं है। इंपोर्ट करते हैं स्टार्स, वही वाले जो वहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ये रहे स्टार, और तकरीबन ये हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली हमारे 4 हैं। ठीक है, गलत आ गया, देखो किस तरह से स्टार आ गया। हॉरिजॉन्टली नहीं थे, दरअसल वो वर्टिकल थे, तो सबको डिलीट करके दोबारा से इंपोर्ट करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। इंपोर्ट कराते हैं ये लेवल, और वो वर्टिकली मेरे ख्याल से 7 क्यों लिख दिया मैंने गलती से, दोबारा चलें दोबारा से कर लेते, कोई मसला नहीं है, 2 बार हो गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पर 4, और ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड हो गए, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप भी हो गए हैं सारे। इनका इमेज पॉइंट भी सेंटर कर लेते हैं, इमेज पॉइंट लेफ़्ट मिडिल में रख देते हैं, और अप्लाई टू होल एनिमेशन। ठीक है, और इनकी जो एनिमेशन है वो 0 कर देते हैं, स्पीड उसकी। ठीक है, सब सेट हो गया इस पर। तो कहाँ चले गए, अच्छा वो बैकग्राउंड लेयर पर चले गया। बैकग्राउंड लेयर से वापसी लाते हैं, इसको हम अपने लेयर 0 पर बैकग्राउंड लेयर को लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो ये इतना बड़ा आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तकरीबन ये इस तरह नज़र आएगा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो इसको हम सेट करने के लिए जिस तरह हमने नंबर सेट करे थे वैसे ही सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कंटेनर बना देते हैं इसका। तो इसके कंटेनर में जाते हैं, यहाँ पर जो कंटेनर का सेक्शन था, इस पर जिस तरह हमने टेक्स्ट ऐड किया था इस तरह इसको भी कंटेनर में ऐड कर देते हैं। और ये वाला स्टार नहीं है, वो ये वाले स्टार है, क्योंकि लेवल हमने नाम रखा था इसका। ठीक है, दोनों सेम ना हो जाए इस वजह से नाम चेंज करना पड़ता है। तो हमने इसको यहाँ पर एक और ऐड करा दिया। अच्छा, जब मैंने ऐड कराई तो हर किसी पर ये क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कंटेनर है सबके, और सब वेरिएबल के साथ वो एक इंस्टेंट के सब इंस्टेंट के साथ ये वो क्रिएट कर देगा खुद ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम इसका साइज़ देते हैं कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं लेवल की शीट पर, और जब वो अगर वो अनलॉक हो तो नज़र आए, अदरवाइज़ वो स्टार नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें एक और लेवल बनाना था इसका, लेकिन इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि अगर वो लॉक है तो क्या होगा, स्टार्स के उसके जो स्टार हैं वो हो जाएंगे इनविजिबल। इनविजिबल कहाँ है, ये रहा इनविजिबल, विजिबल से इनविजिबल कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो अनलॉक है लेवल, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टार्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली तो खाली उन पर स्टार नज़र आएंगे जो अनलॉक है लेवल। ठीक है, तो अभी लेवल फिलहाल 1 ही अनलॉक होगा, तो 1 पर स्टार नजर आने चाहिए। कहाँ चले गए यार तुम लोग। तो गाइस यकीनन कोई सी गड़बड़ हो गई है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझसे पोजीशन देना ही भूल गए थे, तो सिंपली उन्हें पोजीशन दे देते हैं जब लेवल अनलॉक हो हमारा, मतलब कि लेवल अनलॉक ऊपर वाला है, हाँ लेवल अनलॉक है। तो हमारा जिस तरह हमने इसको पोजीशन दी है टेक्स्ट को, इसी तरह इसको भी पोजीशन देनी है। तो हमारे जो स्टार लेवल हैं ये सेट पोजीशन हो जाए इनकी, और सेट पोजीशन हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, इस पर देंगे हम सेट पोजीशन। तो सेट पोजीशन इसका इक्वल होगा लेवल के एक्स से, यानी जो हमारा एक्स है उसका लेवल का एक्सिस पे भी सेंड हो जाएगा, और लेवल वाई जो है उसका LVL लेवल के वाई से, उसका वाई एक्सिस लेवल के वाई से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वाई से थोड़ा सा नीचे होगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, पॉइंट के थोड़ा सा नीचे होगा। उसके लिए हम यहाँ पर प्लस 20 लिख देते हैं या 50 लिख देते हैं, तकरीबन 20 भी चलेगा मेरे ख्याल से, 20 ठीक है, चेक करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो चेक करते हैं ये सही नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा।
ठीक है। तो हाँ बिल्कुल फिक्स जगह पर वो नज़र आया लेवल लिखा हुआ और इनके नंबर्स वगैरह। ठीक है गाइस, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा तो गाइस साथ ही साथ हमें इसके एनिमेशन भी सेट करनी थी। तो जितने स्टार हमने लिए होंगे उतने ही स्टार की एनिमेशन सेट होगी। तो यहाँ पर हर लेवल के जिस तरह मैंने एक वेरिएबल दिया था स्टार्स, तो जो 0 है तो इस हिसाब से वो स्टार की वेरिएबल भी सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टार की वेरिएबल देता हूँ, तो स्टार्स ये स्टार शो लेवल, तो स्टार की यहाँ पर वेरिएबल ऐड करते हैं और इस फ्रेम ये फ्रेम इक्वल्स क्या हो जाएंगे, लेवल, जो लेवल है हमारा उसके एनिमेशन फ्रेम न उसके किस पर होंगे, ये उसके जो हमने स्टार्स दिए थे, स्टार वेरिएबल ये री स्टार। ठीक है, तो इसके बराबर वो फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से प्ले करके देखते हैं, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा, वैसी का वैसी रहेगा सब कुछ। हाँ आई नो दिस। ओके, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके स्टार थोड़े से हम बढ़ा देते हैं, 2 स्टार कर देते हैं इसके। ठीक है, ये भी अनलॉक करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर सेक ऑफ वाचिंग, देखने के लिए। अच्छी अनलॉक की है पहले से, तो प्रोग्रेस हमें चेंज करनी पड़ेगी। प्रोग्रेस कहाँ गई हमारी, लेवल की प्रोग्रेस। हाँ प्रोग्रेस हम 5 खोल देते हैं ताकि 5 लेवल खुले हुए नज़र आए हमें और हम उस हिसाब से फिर चीज़ें सेट कर पाएँ। तो पहली लाइन पूरी खुली हुई नज़र आएगी। अब तो यहाँ पर 2 ID है, इसके भी हमने जीत लिए, तकरीबन 3 स्टार जीते इस पर हमने 1 स्टार जीता, इस पर हमने 0 स्टार जीता। और ये लॉक है, इसको 0 कर दो, इसको भी अनलॉक कर दो, ये अनलॉक करेंगे सारे। ठीक है, ये भी अनलॉक कर दो। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह नज़र आ रहा है। इस पर हमने 3 स्टार लिए, इस पर हमने 3 स्टार लिए, इस पर 2 स्टार लिए। वैसे तो काफ़ी मंझावा हो गया बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, दूर दूर करते हैं ताकि सही नज़र आए। ठीक है, तो वो हम कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि वो स्टार्स थोड़े से छोटे नज़र आएँ। इस पर इसका साइज़ एग्जैक्ट कर देते हैं ताकि वो पॉइंट्स पे ना जाए। तकरीबन इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो सेट कर दिया हमने। अब प्ले करके देख लेते हैं एक और बार, अब साइड वैल्यू सही नज़र आएंगी। हाँ, अब स्टार्स थोड़े उनके हिसाब से ही नज़र आ रहे हैं। इस पर 3, इस पर 1, इस पर 0, इस पर 0, हमने जिस तरह सेट करे थे बिल्कुल वैसी नज़र आ रहा है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि वहाँ से जो वैल्यू मिलती है हमें, वो वैल्यू यहाँ पर सेट करनी है। हमें अपने हिसाब से सेट नहीं करना मैनुअली ये, क्योंकि जो हम अचीव करेंगे स्टार, उतने ही स्टार हमें स्क्रीन पर नज़र आए। ओके गाइस, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था बारिश का पीछे से, इस वजह से भी थोड़ा मैंने लाइट्स अपनी ऑन कर ली हैं, नज़र आ रहा है सब कुछ। अब पहले नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस पर कितना अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने काम पे वापसी चलते हैं और देखते हैं हम कि किस तरह और एडिट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी बेसिकली हमने ऐड तो कर दी काफ़ी चीज़ें। अब जो हम अपने मेन काम करने वाले थे वो है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। तो पहले वापसी वेरिएबल जो हमने सेट करी थी गलत वो सब सेट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर प्रोग्रेस जो थी वो प्रोग्रेस और वापसी 1 पर चले जाए। ठीक है, और इनके जो स्टार्स हैं वो सारे 0 हो जाएँ। वो स्टार हमें ऐसे सेट नहीं करना है, स्टार्स 0 पर रखें। वो इनिशियल वैल्यू जो होती है उनकी 0 होती है। अच्छा, यहाँ भी जो भी हम सेट करते हैं वो इनिशियल वैल्यू होती है। जो आगे इवेंट शीट एडिट कर रही होती है वो उनकी वेरिएबल चेंज होती जाती है बार बार। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू सेट करो तो वो पहले रहेगी, लेकिन जब आप चेंज कर दो उसको आगे तो चेंज हो जाएगी। इस तरह से रहता है। अच्छा, तो लॉक लेवल्स वो हम सारे ही लॉक कर देते हैं, अनलॉक करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि यहाँ पर से हमने सेट कर दिया है इसको एक दफ़ा। ठीक है, तो ये इवेंट शीट की सुनते हैं, वो अपनी वेरिएबल जो हमने वहाँ पे सेट करी उसकी नहीं सुन रहे होते। तो अब हम आते हैं दोबारा से इन चीज़ पर एडिट करने, और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले एक मेन चीज़ के लिए एक प्लगइन ऐड करने। तो इंसर्ट न्यू प्लगइन, और इस पर हम आते हैं, ये रहा हमारा स्टोरेज पर डिक्शनरी का। मैंने बताया डिक्शनरी किस तरह एडिट करती है, अब हम इसे दिखाते हैं किस तरह एडिट करती है। तो हमने इंसर्ट कर दिया डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट। अब सीधा चलते हैं लेवल्स के ऊपर और यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिक्शनरी में से वैल्यू सेव करनी होगी। अगर हम सेव ही नहीं करेंगे तो उसमें से लोड कैसे करवाएंगे। तो पहले हम सेव करनी होगी, और सेव हम कहाँ करेंगे, लेवल शीट पर, जहाँ हमारा गेम चल रहे होंगे गेम की शीट पर। तो जैसे ही लेवल कंप्लीट होता है उस वक्त जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन ये कौन सा लेवल चल रहा था, और दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूसरी है कि करंट स्टार कितने थे, वो लेवल सेव कर ले डिक्शनरी के ऊपर और फिर वो इसे रिलीज़ करे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपली ये करना है ऑन लेवल कंप्लीट। यहाँ पर हमारे पहले से फंक्शन बना हुआ है विन का फंक्शन। तो जब विन का फंक्शन होता है साथ साथ, तो यहाँ पर डिक्शनरी ऐड करे। क्या चीज़ ऐड करेगी डिक्शनरी, ये की ऐड करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड की, तो की ऐड करनी है। की का यहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर वैल्यू देनी है। अच्छा, दोनों चीज़ें हम वेरिएबल देंगे अलग अलग नाम से। तो यहाँ पर नाम वो होगा जो करंट लेवल चल रहा होगा, ठीक है, और वैल्यू वो होगी जितने स्टार्स होंगे। ठीक है, जितने स्टार्स आपने अचीव किए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करंट लेवल सेव हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यूज़ पर क्या सेव होगा, स्टार्स। ठीक है, सॉरी स्टार नहीं, करंट स्टार्स। ठीक है, तो इसको एंटर कर लेते हैं। तो वैल्यू ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई। जो करंट वैल्यू है वो भी सेट हो गई, करंट लेवल है, और करंट स्टार यहाँ पर वो वैल्यू पर सेव कर देगा। तो डिक्शनरी इस चीज़ को सेव करते जाएगी, जैसी जैसी हम लेवल खेलती जाएंगे वैसी वैसी चीज़ें सेव करती जाएगी।
अब हम चलते हैं अपने लेवल शीट पर। लेवल शीट पर हम यहाँ पे लोड कराएंगे इस चीज़ को जो हमने अभी सेव कराए हैं सारी चीज़ें। तो वो सेव जब गेम स्टार्ट होगा तो जैसी लेवल कंप्लीट होगा तब सेव होंगे, अदरवाइज वो सेव नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें वो वैल्यू लोड करानी है और लोड कराते ही हमें वो दिखाना है कि वहाँ पर कितने स्टार नजर आने चाहिए। तो सिंपली तो हम स्टार की एनिमेशन तो सेट कर चुके हैं लेवल स्टार्स के हिसाब से। लेवल की यानी जो हमने वेरिएबल बनाई थी ये वाली वेरिएबल, तो सिर्फ हमें इस वेरिएबल को चेंज करना है, इस वेरिएबल को देना है। जितने भी वेरिएबल देंगे यहाँ पर स्टार खुद ही शो होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पर यही करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो लेवल अनलॉक होना चाहिए। लेवल लॉक होगा तो उस पर स्टार नजर ही नहीं आएंगे, कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो उस पर लेवल होना की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हम सबसे पहले लोड कराएंगे स्टार के लिए। उसके लिए हम इंस्टेंट पिक कराएंगे। कौन सी इंस्टेंट की बात की जा रही है? ओके गाइस, तो अब हम ये करने वाले हैं, यहाँ से हम सीधा सबसे पहले तो लेवल का ये करेंगे। डिक्शनरी के पास अगर ये की है, अगर नहीं है तो वो लोड ही नहीं करेगा। अदरवाइज की अगर है याली हैज़ की, तो हैज़ की कौन सी की का नाम क्या होगा? की का नाम होगा LVL level.id। तो लेवल की ID की का नाम होगा हमारी। अच्छा, तो ये मिसमैच हो रहा है। हाँ, इसमें स्ट्रिंग देनी पड़ती है, लाजमी सी बात है। इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, उसको अंदर की जो वैल्यू है वहाँ पर वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि ये नंबर्स है ना, वो स्ट्रिंग में टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो STR वाली कमांड लगती है, STR लिखते हैं ब्रैकेट, उसके बाद हम अंदर इसके लेवल दे सकते हैं, लेवल ID, और अब इसे ये इन्वर्टेड कॉमा में खुद ही कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये STR स्ट्रिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है, यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं और अब हम वो वैल्यू ये देंगे कि स्टार की इसकी वैल्यू सेट करनी है। कौन सी वैल्यू सेट करनी है? स्टार की वेरिएबल, स्टार की वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी, वो क्या होगी? अच्छा, इस पर हमें एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी, डिक्शनरी की एक्सप्रेशन। किसी भी चीज़ की एक्सप्रेशन लिखने के लिए डिक्शनरी, उसका नाम लिखें डिक्शनरी, उसके बाद डॉट डालें तो आगे की एक्सप्रेशन नजर आती है पूरे फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करना है हमें गेट की एक्सप्रेशन। तो गेट कौन सी हमें वैल्यू लेनी है? वो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर आएगी वो वैल्यू लिखी हुई, तो LVL, यही वैल्यू जो इसकी ID है इसके नाम की हमें उठानी है। तो ID यहाँ पर, और इसका ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, इंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोबारा मिस फ्लोट हो गया क्योंकि यहाँ पर इसे भी स्ट्रिंग चाहिए, इसे भी ID का नाम स्ट्रिंग चाहिए। तो इसके अंदर की जो हमारी ये ID लिखी हुई ना, लेवल ID, इसको हमें दोबारा स्ट्रिंग के अंदर देना है। STR की कमांड लगा के, STR की कमांड लगाई, ब्रैकेट, और इसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दिया, और ये कमांड इसने अब एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो अब टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, टेस्टिंग करने से पहले हम एक एक्सप्रेशन और ऐड कर देते हैं। वो यहाँ पर है एक्सप्रेशन हमारी, एक कंडीशन सॉरी। तो कंडीशन पर जाते हैं और कहाँ गई कंडीशन? फॉर ईच हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि ये चीज़ रिपीट करेगा हर एक के ऊपर। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जितने भी लेवल्स के ऑब्जेक्ट होंगे ना, उतनी दफ़ा वो इस चीज़ को रिपीट करेगा। अदरवाइज तो सिर्फ एक ही चीज़ का दफ़ा रिपीट करेगा। इसको एक ही दफ़ा नहीं चाहिए, हमें हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टार फाइंड आउट करने हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के स्टार फाइंड आउट करने हैं। तो चलें प्ले करके देखते हैं अब क्या कुल खिलाता है ये। ठीक है, तो लेवल 1 पे 0 दिखा रहा है। अभी जब हम प्ले कर लेते हैं, चलें 1 या 2 स्टार लेके कंप्लीट कर दें ताकि पता लगे सही हुआ है नहीं। चलो एक ही स्टार से कर लेते हैं, चलो दूसरा भी ले ही लेते हैं यार हम जब ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रोक लिया, 2 स्टार मिले यहाँ से। ठीक है, वापसी लेवल पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। चलो चेक कर। ठीक है, तो ये गड़बड़ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डूबग से स्टार्ट करेंगे। इसको प्ले नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डूबग चलाएंगे ताकि हम इस पर देख सकें कि क्या कमांड चल रही है, सही चल रही है नहीं चल रही, एक्यूरेट चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, तो अब इसे प्ले होने दें और नीचे हमारे पास सारी डूबग नज़र आ रहे होंगे सब चीज़ें। तो लेवल 1 प्ले करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नीचे सर्च करेंगे हम डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट ये रहा, डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर अभी की एक भी किसी डिक्शनरी की काउंट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले सेव सही से हो रही है, लोड की तो बाद में कहानी है। अगर सेव ही सही नहीं हो रही डिक्शनरी तो फिर पता क्या लोड कैसे करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर से हम आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। तो यहाँ पर हाँ डिक्शनरी सेव हो गई, लेकिन उसका की का कोई नाम ही नहीं। मेरे ख्याल से मैंने एक जगह गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो हमने सेविंग में मसला करा है। अच्छा हुआ कि पता लग गया अब किस तरह इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। वापसी आते हैं जहाँ पर हमने फंक्शन सेव किया था, ये रहा डिक्शनरी, यहाँ पर ये डेटा सेव करी डिक्शनरी अपने पास। तो करंट वैल्यू यहाँ पे वैल्यू क्या? अच्छा, ये की जो है हमने की जगह यहाँ पर वैल्यू डाली, जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो यहाँ पर भी STR हमें देना था, STR ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू। अब आई होप कि ये एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को, फिर वहाँ पर वो हम लोड कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो अब प्ले करके देखते हैं। आई होप बेसिकली डूबग ही प्ले करते हैं ताकि डूबग से हमें मिल जाए आसानी से वो चीज़ें। ठीक है, तो हमने प्ले कर लिया। अब यहाँ पर ओके करते हैं ऑन, और डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। डिक्शनरी कहाँ हो तुम? ये रही डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी मिल गई हमें। अब देखते हैं कि सही से सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, स्टार हमने दूसरा भी लिया, कार ला के हमने पार्किंग पे यहाँ पर इतना मुश्किल क्यों है यार कार पार्क पे लगाना ये वाली। ठीक है, पीछे करो थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा बैक। हाँ, अब ये लेवल 1 के हिसाब से सेव हो गई, लेवल 1 = 2। ठीक है, तो अब हम वापसी आते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर मैंने 2 स्टार ले लिए हैं। दूसरे लेवल के भी जितने मैं स्टार लूँगा इतने ही स्टार सेव हो जाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग 3 स्टार ले लेंगे इसके पे। स्टार ले लो यार, मैं इसकी सेटिंग दोबारा से करूँगा थोड़ी सी। ठीक है, तीसरा स्टार मैंने ले लिया और कार पार्क पे लगाने जा रहा हूँ।
और कार बहुत ही मज़े से लग रही है पार्क पे। रुक जे, हाँ ये 3 स्टार ले लिए। ठीक है, वापसी आते हैं लेवल पे। देखा बिल्कुल सही हो गया, ये डिक्शनरी बिल्कुल एक्यूरेट सेव कर रही है। यहाँ पर लेवल 2 के 3 स्टार इसने सेव कर लिए। ठीक है, इस तरह से डिक्शनरी सेव कर रही होती है यहाँ पर। जिस तरह मैंने बताया था माजूज बने हुए होते हैं, अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं इसके। तो ये कीज़ हैं, यहाँ पर की काउंट होती हैं सारी। ये की बता रहे इतनी काउंट है, यहाँ पर 2 वेरिएबल काउंट हो गए। इस तरह से जितने लेवल में खेलते जाऊँगा उतने लेवल। और अगर मैं दोबारा लेवल 1 खेलता हूँ और इसका 1 स्टार लेकर पार करता हूँ तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी कि अब ये डिक्शनरी दोबारा से सेव कर लेगी और वो हो जाएगा मेरा 1 स्टार, यानी 1 स्टार मैंने लूज़ कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब मुझे ये करना है एक कंडीशन कि वो सेव उस सूरत पे करे कि जब उसके स्टार कम हो जितने मैंने पहले से लिए हैं उससे, तो जाकर वो उसको एक्सेप्ट करे, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो गाइस इसको भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा, वो कंडीशन भी सब कंडीशन होगी क्योंकि इस फंक्शन के नीचे आएंगी वो। ठीक है, तो दोबारा से हम सब कंडीशन ऐड करते हैं और सब कंडीशन हम देते हैं कि 2 वैल्यू कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी जो करंट ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे स्टार हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टार की वेरिएबल। हमें ये रखना है कि हमारे स्टार्स अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा हैं, जितने स्टार हमने पहले से लिए हैं उससे ज़्यादा हैं, तो जाकर वो उसको एडिट कर दे। अदरवाइज़ वो जितने पहले के हैं वही वाले रखें, हमारे कम वाले स्टार ना दिखाएं हमें वो। तो इस वजह से मैं क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अगर वो हमारे से स्टार से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल, ये हम रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दे देते हैं और गाइस, तो इक्वल्स टू यहाँ पर हम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर वही देंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी के बाद हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं, गेट वैल्यू गेट करनी है। कौन सी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी, अच्छा हमारे LVL जो हमने रखा था, बेसिकली जो भी करंट लेवल हम खेल रहे हैं उस नाम की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो उसके वैल्यू के हम सिंपली ऊपर करंट लेवल दे सकते हैं। तो करंट लेवल हमने यहाँ पर दे दिया और ब्रैकेट ऑफ और एंटर कर दिया। अच्छा, करंट लेवल मेरे ख्याल से स्ट्रिंग है, दोबारा से वो गड़बड़ कर जाएगा, इसलिए हमें से स्ट्रिंग यहाँ पर हमें देना है क्योंकि लेवल हमेशा STR पे आता है। STR और यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर हम इस वैल्यू को इसके अंदर दे दें ताकि वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाए बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गई। इसको ऊपर कर देते हैं या इसको नीचे कर देते हैं, कोई मसला नहीं है की बात है। तो इसको फिर नीचे ले आते हैं यहाँ पर इसके कंडीशन के सामने। ठीक है, इस कंडीशन के सामने। तो अगर वो ज़्यादा होगा तभी जाके वो स्टार ऐड होंगे, अदरवाइज़ वो स्टार ऐड नहीं होने वाले। ठीक है, तो अब टेस्टिंग कर लेते हैं, सब पता लग जाता है टेस्टिंग करने से भाई। तो टेस्टिंग करते रहनी पड़ती, बार बार गेम खेलते रहना पड़ता है ताकि मेरी ड्राइविंग स्किल भी थोड़ी सही हो जाए। अभी मेरे को जरी भी नहीं आती इसमें कार चलाना। चलें तो लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 अब हम पहले लेकर चेक करते हैं, खाली 1 स्टार, ताकि हम बाद में उसे बढ़ा सकें। ठीक है, तो अब हम 1 स्टार लेते हैं, बल्कि 2 स्टार लेके चेक करेंगे क्योंकि हम चेक नहीं कर पाएंगे ना सही से वरना। तो हमने यहाँ पे पार कर दिया। ठीक है, वापसी आते हैं, 2 स्टार कंप्लीट होगा। इस लेवल 2 के भी लिखें, लेवल 2 का 1 स्टार लेके हम कंप्लीट कर देते हैं खाली। अच्छा, दूसरा खाली फ्री में आ गया तो इसको रिपीट करना पड़ेगा लेवल को। यार मेरी ड्राइविंग स्किल्स क्यों नहीं सेट हो रही। रिवर्स लो, सीधा आराम से ठोकना मत। बस ले आओ गाड़ी ले आओ। रोक दो बस, ये आगे नहीं, बहुत तेज़ भाग रही है गाड़ी। हाँ, तो 2 स्टार इसमें भी, 2 स्टार इसमें भी। अब इसके स्टार कम लेके देखते हैं पहले। अगर कम में इसने दोबारा ही सेट कर दिया तो गलत कर दिया हमने, जो फ़ायदा किया उसका फ़ायदा नहीं हुआ, हमें एक्सप्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर इसने सेव नहीं करा ऐसे में, हाँ अब देखते हैं, मैंने 1 स्टार लिया, मैंने पहले से 2 स्टार लिए तो 2 होने चाहिए। हाँ 2 हैं यहाँ पर, बिल्कुल सीख हो गया। अब मैं तीनों लेकर चेक करता हूँ कि वो बढ़ता है या शायद बढ़ ही नहीं गया। तो यहाँ पर से तीनों ले लेते हैं ताकि टेस्ट हमारा पूरा हो जाए। और अब हम पार्किंग पे लाते हैं आराम से। हाँ गाड़ी रुक जाए। अब मैंने तीनों ले लिए, तो अब मैं जब रेन्यू पे जाता हूँ अब वापसी में यहाँ पर 3 स्टार कंप्लीट होगा। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह ये चीज़ एक्सप्रेशन काम कर रही है। तो भाई टेस्टिंग करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो पता लग जाता है कि किस तरह काम हो रहा है और कहाँ गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ पता नहीं लग रही थी तो डूबक हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकाल पाते हैं आसानी से। वो वैल्यू सबकी बताया था, अलग अलग वेरिएबल निकाल के बताया था, हर एक चीज़ समझाया था। ठीक है, तो इस तरह से लेवल सेट हो गया और हम हर लेवल के आगे ये स्टार बने हुए आएंगे। सिर्फ ये कंडीशन हमने ऐड करी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 2 कंडीशन सिर्फ डिक्शनरी की ऐड करी है। थोड़ा उसमें ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ा था और तकरीबन वीडियो इतनी लंबी बन गई उसके ऊपर भी। तो फिलहाल ये करने से हम काफ़ी ज़्यादा इसमें से आसानी हो गई हमारे लिए फिर भी। ओके गाइस, तो हम सक्सेसफुली एडिट कर चुके हैं अपनी डिक्शनरी पे से। अब एक चीज़ और रह गई, वो भी मैं एडिट करना बताया था आपको, वो है हमारा लोकल स्टोरेज डेटा। अच्छा, तो लेवल स्टोरेज डेटा क्या करता है, लोकल स्टोरेज डेटा सो लोकल स्टोरेज डेटा करता ये है कि वो जो भी हमारी डिवाइस से हम मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्राउज़र में या कंप्यूटर में, जिस पे भी हम अपना गेम खेल रहे हैं, उसकी डिवाइस के अंदर, उसके स्टोरेज के अंदर वो डेटा सेव कर देगा हमारा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लेवल खेलेंगे तो उसके आगे से मिलेगा। अभी भी मैं प्ले कर रहा हूँ तो हर दफ़ा, हालांकि मैं 1-2 लेवल पार कर चुका हूँ, उसके बाद से ही बावजूद ये पहले लेवल से मुझे दे रहा है गेम। तो मुझे पहले लेवल से तो नहीं चाहिए, मैं पहले लेवल 2 पार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट ये सबसे पहले लेवल से हो रहा है। तो हमें यही करना है
कि इस गेम के लिए हम एक लोकल स्टोरेज सेव कराते हैं और उसमें हमारी प्रोग्रेस भी सेव होगी, साथ ही साथ जितने हमने स्टार लिए हैं, जितना डिक्शनरी का डेटा है, सब कुछ उसमें अंदर आसानी से साथ सेव हो सकता है। ठीक है, तो जितने लेवल मैंने पार किए होंगे, नेक्स्ट टाइम जब मैं खेलने आऊँगा तो वो सारे लेवल वहीं से मुझे मिलेंगे। सो गाइस, इसके लिए तो मुझे सबसे पहले अपना मेन्यू तो बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट मेन्यू हम पहले लेआउट बना लेते हैं मेन्यू का। यहाँ से इसको बंद करते हैं, एक लेआउट क्रिएट करते हैं, ऐड अ लेआउट विद इवेंट शीट ऑफ कोर्स। तो लेआउट का नाम होगा मेन्यू, जो हमने पहले ऐड कर दिया था, लेकिन हमने किसी वजह से उसे डिलीट भी कर दिया था बाद में, बट अब हमें दोबारा से एडिट करने की ज़रूरत पड़ी है। तो हम रीनेम देते हैं मेन्यू शीट, मेन्यू शीट यहाँ पर सेट हो गया। अच्छा, इसका लेआउट वगैरह साइज़ सेट करते हैं, तो यहाँ से जितना कॉन्वेक्स साइज़ है इतना ही मेन्यू पर नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं ज़्यादा डिटेलिंग बैकग्राउंड्स वगैरह ऐड नहीं करूँगा, वो सबसे एंड में करते हैं जब गेम कंप्लीट फाइनलाइज कर रहे होते हैं ग्राफिक्स वगैरह के हवाले से। तो यहाँ पर मेन चीज़ें मैकेनिक्स के लिए हवाले से ऐड कर लेते हैं। तो वो है सबसे पहले तो बटन ऐड करेंगे। बटन कहाँ गया मेरा, ये रहा बटन। यहाँ से हम कॉपी करते हैं बटन और मेन्यू पे लाकर हम पेस्ट कर देते हैं बटन सिंपली। ठीक है, तो बटन का नाम दे देते हैं हम 3 4, पता नहीं कौन से पे आता है मेरे ख्याल से, प्ले का बटन 1 पर है, तो यहाँ पर इसको 1 दे देते हैं और इसके वेरिएबल पे हम प्ले दे देते हैं ताकि यहाँ पे पता लग जाए, PLAY प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्ले का बटन हो गया है। अच्छा, तो ये लेयर हमें मिल गई, इसका लेआउट भी होगा साथ में। इवेंट शीट, राइट क्लिक करके इवेंट शीट पर आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन दे देते हैं जो प्ले करके नेक्स्ट लेवल पर हमें लेके जाए, यानी लेवल शीट पर हमें लेके जाए। तो वो UI में यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाली चीज़ कॉपी करते हैं, मेन्यू पे डालते हैं। तो ऑन टच मेन्यू का बटन का नाम हम दे देते हैं, नाम क्या होगा भाई, प्ले हमने अभी दिया है प्ले, और ये मैंने क्या दे दिया, हाँ PLAY, और इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू बन गई। अगर हम जैसे करेंगे तो गो टू लेवल्स, ये हमें लेवल्स पे ले जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो प्ले करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर से इस लेवल के ऊपर से हम जैसे लेवल लोड होगा उसके बाद डायरेक्टली हम प्ले के लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्ले पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम मेन्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ऐड करना है वो है हमारा एक प्लगइन जिसका नाम है लोकल स्टोरेज, जो यहीं पर मिल जाता है स्टोरेज एंड डेटा पर। तो लोकल स्टोरेज हमें इंसर्ट कर देना है सिंपली। अच्छा, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको एक जगह डेटा सेव करना होता है और एक जगह से डेटा वापसी लोड करना होता है। डिक्शनरी में जैसे एक एक करके की एक बॉक्स के अंदर सेव हो रही है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बॉक्स पूरा का पूरा वो सेव करा देंगे अपने गेम के ऊपर। अच्छा, तो गाइस होता दरअसल यूँ है कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी इसी तरह सिस्टम होता है, की बनती है जिसके नाम से आप सेव करा रहे हैं फाइल को, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसके पास आ जाती हैं, वो वैल्यू के अंदर वो चीज़ सेव कर रहा है हर दफ़ा बॉक्स के अंदर। तो हम तो एक काम तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर सारी चीज़ें अपनी सेव करें, क्योंकि हम एक एक दफ़ा लोड कराएं उसको, फिर एक एक चीज़ को सेव कराएं, इतने सारे हमारी फाइल बनेंगी सेव्स की, अलग अलग होने बनानी पड़ेंगी हमें, और अलग अलग जगह पर उन्हें सेव कराना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली सारी फाइल्स अपने डिक्शनरी के अंदर सेव कराते हैं और एक दफ़ा हम डिक्शनरी को लोकल स्टोरेज के ज़रिए सेव करा देते हैं, और फिर वहीं से एक ही दफ़ा उसे लोड करते हैं और सारी डिक्शनरी की जितनी भी हमारी फाइल्स थी सब वहाँ पर वापसी हमारे गेम के अंदर आ जाती हैं। तो ये करने से पहले मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, हमने प्रोग्रेस अपनी सेव नहीं कराई डिक्शनरी के अंदर। प्रोग्रेस हमारी वेरिएबल पर है, ग्लोबल वेरिएबल पे, क्योंकि वो हर जगह रहती हैं। ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्शनरी की तरह काम करती हैं, लेकिन उसका भी डिक्शनरी में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सेव सिर्फ डिक्शनरी करवाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल कोई सी भी सेव नहीं कराएंगे। अच्छा, रही बात करंट स्टार और करंट लेवल की, तो ये ग्लोबल वेरिएबल सेव कराने की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होती जा रही हैं और ये जब क्लिक करेंगे तो खुद ही वो सेट हो जाती हैं, इनका कोई मसला ही नहीं है हमारे सामने। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं लेवल्स कंप्लीट पर। तो जहाँ पर प्रोग्रेस पर ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस चेंज हो रही है, अदरवाइज और कहीं भी प्रोग्रेस चेंज नहीं हो रही। तो यहीं पर हमें एक डिक्शनरी ऐड कर देनी है। सिंपल यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे वाले पे यहाँ पर से क्लिक करते हैं और डिक्शनरी हम लेते हैं, ऐड अ की करते हैं। की का नाम हम प्रोग्रेस दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो चीज़ें नहीं है ना, एक ही वेरिएबल है हमारे साथ, तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस दे सकते हैं। ठीक है, हमें पता है किस नाम से सेव हो रहा है, PROGRESS प्रोग्रेस के नाम से हमने यहाँ पर रखा, और इसकी जो वैल्यू है वो असल प्रोग्रेस जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल है वो रख दी हमने यहाँ पर। तो प्रोग्रेस के नाम से होगा। अच्छा, याद रखना है मुझे, प्रोग्रेस में मैंने ओ नहीं डाला, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, P कैपिटल रखता हूँ और R के बाद O, ये गलत हो गया था, तो इस वजह से मैंने सेट कर दी, प्रोग्रेस की स्पेलिंग सब सही कर दी। तो प्रोग्रेस के साथ जो भी वैल्यू होगी प्रोग्रेस की जहाँ पर हमने रखी है वो सेव हो जाएगी डिक्शनरी के अंदर। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सिर्फ और। अच्छा, मैंने डीबग मोड पे चेक करा क्योंकि इसमें डिक्शनरी का वो सही से नज़र आ जाती है। अच्छा, डिक्शनरी कहाँ है, डिक्शनरी ये रही। तो डिक्शनरी के अंदर प्रोग्रेस सेव है नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जब प्रोग्रेस ऐड होगी तभी सेव होगी, और ऐड प्रोग्रेस तब हो रही है जब हम लेवल कंप्लीट कर रहे हैं अपना, जाहिर सी बात है। तो गाड़ी आ जाओ पार्किंग पे, प्यारी गाड़ी पार्किंग पे आ जाओ, ठुकना मत बेटा, ठुकना मत, आराम से। हाँ, तो यहाँ पर प्रोग्रेस सेव हो रही है और प्रोग्रेस हो गई अब 2, क्योंकि पहले 1 थी और अब प्रोग्रेस हो गई 2। ठीक है गाइज, तो अब हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हमें सिर्फ डिक्शनरी को ऐड कर देना है, डिक्शनरी को सेव करा देना है। तो सेव कराने का तरीकाकार क्या है, उसी लिए मैंने अपना मेन्यू शीट रखा, क्योंकि यहीं पर हम सेव और लोड आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, बेसिकली सेव तो हमें हर दफ़ा करना है
क्योंकि जब लेवल कंप्लीट हो रहा है हमारे गेम शीट पे तब हमें सेव करना है, क्योंकि हर दफ़ा क्योंकि सेविंग नहीं होगी यहाँ पर से तो लेवल पता ही लगेगा। जैसी लेवल कंप्लीट हो तब सेव होना चाहिए, अगर वो सेव नहीं हुआ इसका मतलब वो लोड भी नहीं, वो लोड गलत हो जाएगा, पुराना बैकअप लोड कर देगा वो पुराना वाला, लेकिन अभी का रीसेंट हमारा करंट लोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा विन कंप्लीट होता है तो हमें एक और चीज़ करनी है, वो ये कि यहीं पर डिक्शनरी के साथ ही साथ एक और कंडीशन ऐड करनी है कि वो साथ में डिक्शनरी भी तो सेव करेगा और डिक्शनरी को भी सेव करेगा वो हमारे लोकल स्टोरेज पे। तो उसके लिए करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं लोकल स्टोरेज पर। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर एक लोकल स्टोरेज की कमांड देनी है। लोकल स्टोरेज में भी इस तरह से ऑप्शन खुलते हैं, सेट आइटम करना है। अच्छा, इसमें आइटम के नाम से होता है, जब उसमें डेटा होता है कुछ भी आइटम, ये आइटम ही डेटा मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, तो सेट आइटम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें की देनी है, की कोई से भी एक नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, माई लोकल डेटा दे सकते हैं या माई गेम डेटा दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हर गेम का अलग अलग डेटा हो, बिकॉज वरना अगर एक ही डेटा हो तो आपने कोई एक ही नाम से अगर सेव करा रहे हो तो क्या होगा ब्राउज़र पे कि अगर एक गेम किसी ने खेला है और उसमें उसने ज़्यादा कॉइन जमा कर लिए, ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, और वो दूसरे गेम पर आएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी। अगर दोनों के नाम सेव होंगे तो वही वाली फाइल वो लोड कर लेगा ऑटोमेटिकली, उसी गेम की फाइल, और उसकी जगह पे वो ख़राब कर देगा चीज़ें, वैल्यूज़ वगैरह आगे पीछे कर देगा, या कॉइन्स उसमें ज़्यादा दे देगा अचानक से, या उनकी प्रोग्रेस ख़राब कर देगा, प्रोग्रेस आगे कर देगा, लेवल खुले हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है सिस्टम। इस वजह से हर गेम का आपको अलग अलग अपने पास से नाम देना चाहिए। आसान तरीका ये है कि गेम का नाम ही उसके आगे आप डेटा दे दें या माई डेटा कुछ भी नाम लगा दें तो गेम का नाम का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार गेम, या मैं अपना कार गेम का डेटा देता हूँ, तो कार पार्किंग और उसके बाद गेम के नाम के साथ मैंने आगे डैश डाल के डेटा लिख दिया। ठीक है, तो खाली एक दफ़ा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, इसे मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि अगली जगह पेस्ट कर लूँ। मैंने स्पेलिंग सही लिखी, कार पार्किंग, हाँ 3 वर्ड होगा, कार पार और एक किंग, तो बादशाह भी है इसके अंदर, आपने अगर नोट किया हो तो। ठीक है, तो वैल्यू की जगह पे क्या देनी है, इस नाम से सेव होगा, और वैल्यू क्या सेव होगी हमारी, होगी डिक्शनरी की वैल्यू। तो डिक्शनरी पे क्लिक करना है, डिक्शनरी इस पे लिख देना है, और डॉट डाल के सबसे ऊपर वाला है एस जेसन, एस जे एस ऑन, तो जेसन पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसके बारे वैसे, तो ये हमें रख कर इंटर कर देना है। तो अब ये फाइल जेसन की सेव करा लेगा। ठीक है, एक और दफ़ा सेव कराना है, यहाँ पर भी जब करंट स्टार सेव कर रहा हो वो, तब भी वो डेटा सेव करे जेसन का। हर जगह जहाँ डिक्शनरी सेव हो रही है, डिक्शनरी के साथ साथ डिक्शनरी को भी हमें सेव करना है। डिक्शनरी में जो भी वैल्यू सेव हो रही हैं उन्हीं के साथ साथ हमें ये वैल्यूज़ अपनी भी सेव कर लेनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमें लोड की बारी आ गई, पहले टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा यार, टेस्ट करना ज़रूरी होता है, मैंने बताया ना, टेस्ट करने से, टेस्ट करे अगर आगे निकल जाएगा तो पता क्या लगेगा। तो इंस्पेक्टर खुला हुआ हमारा, इंस्पेक्टर साहब लोडिंग हो रही है, अच्छा तो इंस्पेक्टर भी कहते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं डिक्शनरी तो हमारे पास सही होगी। लोकल स्टोरेज ढूंढते हैं, लोकल स्टोरेज ये रहा। तो लोकल स्टोरेज में अभी देखें कुछ भी लोकल स्टोरेज पे लोड नहीं हुआ हुआ, क्योंकि कुछ भी अभी सेव नहीं हुआ हुआ, लेकिन जब हम लेवल कंप्लीट करते हैं, जैसी हमारी प्रोग्रेस या डिक्शनरी ऐड होती है तो उसी वक्त कुछ चीज़ें इसमें अंदर सेव होती हुई नज़र आएंगी। आई होप कि नज़र आए यार, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ काम करने में। हाँ ब्रेक। तो यहाँ पर देखें डिक्शनरी का डेटा सेव हो गया कार पार्किंग डेटा के नाम से, और इसने कुछ अजीब तरह से डेटा सेव करा है, क्योंकि हर तरह से डेटा सेव अलग करता है, 0 1 कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सेव करते गया ये खुद ही। तो जिससे जो भी प्रोग्रेस सेव हो रही है वो इस तरह से वो सेव करता जाएगा। प्रोग्रेस भी इसके अंदर आई गेस आ गई होगी, आई गेस। तो ये मेरे ख्याल से पहला वाला प्रोग्रेस है और दूसरा वाला 3 पता नहीं क्या है, तो अपने हिसाब से सेव करता है, लेकिन वो ठीक से ही सेव करता होगा आई होप। तो ओके कर लेते हैं, शायद हमने सही से सेव करा दिया डेटा, या शायद कुछ गड़बड़ होगी तो हमें पता लग जाएगा। चलें वो हम टेस्टिंग करके ही पता लगा लेंगे आगे से, जब हम रियल टेस्ट करेंगे इसका। तो वापसी पीछे आते हैं, डेटा सेव हो रहा है बिल्कुल ठीक से। अब हमें बारी है डेटा लोड करने की। तो डेटा लोड करने के लिए सिंपल हमें आना है लेवल्स पर अपने। ठीक है, तो अब हमें एडिट करना है, सिर्फ सेव कराना है, डेटा लोड कराना है आई मीन। तो कहाँ गया मेन्यू की शीट पर हमें यहाँ पर डेटा लोड कराना। तो सबसे पहले वाली जो शीट होती है ना उसी पर डेटा लोड होता है। बेसिकली लोडर लेआउट बनाने के साथ साथ ही हम वहाँ पर इसे लोड करा सकते हैं डेटा को, क्योंकि जितना जल्दी हम जितने पहले स्क्रीन पे डेटा लोड करा लेंगे उसी तरह ये डिक्शनरी पर सब पे चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, तो गाइस इसका लोड करने का तरीका थोड़ा अजीब है, ज़्यादातर कमांड लिखनी पड़ती है इस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट रखेंगे, क्योंकि जब हमारा लेआउट स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा लेआउट स्टार्ट हो मेन्यू का, उसी वक्त फटाफट से ये क्या करेगा, लोड करना शुरू कर देगा। ये रहा यहाँ से ऑन स्टार्ट ऑफ लेआउट, और इसके बाद हमारा लेवल स्टोरेज ये रहा। तो चेक करना है इफ़ द आइटम एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वाला आइटम है, मौजूद है, सेव हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो हम उसे लोड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं हुआ तो हम उसे लोड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये लोड होना चाहिए। तो आइटम का नाम क्या था, आइटम का नाम मैं भूल गया, कार पार्किंग कुछ था यार, अगर मैंने गलत स्पेल की तो लोड ही आउट हो जाएगा। इसमें मैंने कॉपी करके लाना था, कॉपी वो बीच में मिस हो गया, हल्का सा गड़बड़ हो गई। अच्छा यहाँ पर ये रहा, तो आइटम ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, डेटा डन। यहाँ से अब हम वापसी मेन्यू पर आते हैं और यहाँ पर देते हैं चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट, और यहाँ पर वो डेटा लिख देते हैं। ये वाला डेटा चेक करना है कि ये वाली फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई।
ठीक है। तो अगर ये सेव हुई है तो हम उसके लिए हम कंडीशन एक और लेते हैं, कंडीशन इस पर कंडीशन रखेंगे इस बार, ये लेते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ आइटम एग्जिस्ट, कहीं लिखा होगा, दिख रहा है, कहाँ गए, ऑन आइटम एग्जिस्ट, ऑन आइटम एग्जिस्ट। अगर ये आइटम एग्जिस्ट हुआ, आइटम का नाम यहाँ पर दोबारा देना पड़ेगा, अगर ये आइटम एग्जिस्ट हुआ तो लोड करना है वो आइटम, और वो आइटम किस तरह लोड करना है, तो गाइस ऑन आइटम एग्जिस्ट, करंट आइटम एग्जिस्ट हो तो हमें क्या करना है, आइटम को गेट करना है, लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट आइटम, गेट आइटम कौन सा, वो आइटम का नाम यहाँ पर दे दिया, कार पार्किंग का आइटम ये हासिल करना है। ये आइटम जैसी वो लोड करेगा इसे हम डिक्शनरी में लोड करा देंगे, और डिक्शनरी में लोड कराने के लिए हमें दोबारा इसी के नीचे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, न्यू कंडीशन, न्यू एक्शन सॉरी, और इस एक्शन पे हम देंगे यहाँ पर लोड का ऑप्शन आता है, जेसन लोड हो रही होती है, यहाँ पर जेसन का लोड करने के लिए हम ऑप्शन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल डेटा स्टोरेज डॉट, और यहाँ पर आइटम वैल्यू, तो जो आइटम इसने अभी अभी यहाँ पर लोड करा है, गेट यानी लिया है, गेट किया है, वही आइटम की वैल्यू इस पर वो लोड कर देगा सारी डिक्शनरी के ऊपर हमारी। तो स्टार्ट ऑफ लेआउट जैसी डिक्शनरी में जो भी आइटम इसके अंदर सेव होगा वो सारा इसके अंदर लोड हो जाएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं, मेन्यू की शीट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे डूबग स्टार्ट करना था, आई गेस डूबग से स्टार्ट करना था, सॉरी। तो डूबग से स्टार्ट करके हम आसानी से देख सकते हैं कि आइटम सेव हुआ है या नहीं हुआ, जो भी हुआ है, क्या मंजन हुआ है, वट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज फाइंड आउट करते हैं। लोकल स्टोरेज कहाँ गया, ये रहा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव है इस नाम से, इसका मतलब इसने लोड कर लिया होगा। अब हम डिक्शनरी चेक करते हैं, डिक्शनरी कहाँ हो, अच्छा ABCD आ गया, हाँ डिक्शनरी ने 3 लोड कर लिया, जिस तरह यहाँ पे एक आइटम की ये, वरना तो 0 होती। अब मैं वापसी आता हूँ तो यहाँ पर अच्छा वो 0 आइटम की बन गई गलती से, चलो कोई गड़बड़ हो गई, दोबारा से एक दफ़ा गेम खेल के बना लेते हैं सही से हम। तो यहाँ पर हम गेम लोड करते हैं और तीनों स्टार लेकर अब हम सेव करेंगे यहाँ पर गेम को। तो जैसे हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर लोकल स्टोरेज सेव हो गया। अच्छा 0 की नाम की बननी नहीं चाहिए थी, 0 प्रोग्रेस पर 0 कोई लेवल होता ही नहीं है, गलती से बन गई थी। अब यहाँ पर बिल्कुल सही बनी है, एक प्रोग्रेस बनी है और यहाँ पर प्रोग्रेस 2 हो गई है और यहाँ पर ये हो गया, और लाजमी सी बात है सेव भी हो गया लोकल स्टोरेज के अंदर। हाँ डेटा यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा हो जाना चाहिए, वैसे तो हुआ नहीं, आई गेस सेव हो गया होगा, पता नहीं किसी तरह से हो रहा होता है डेटा सेव, तो नेवर माइंड। हम आते हैं वापसी, अब यहाँ पर सेट हो गया तो इसको हम रीलोड करते हैं ब्राउज़र को, ताकि वो डेटा पता लगे सेव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज दोबारा चेक करते हैं टेस्टिंग पे, हाँ अब इस बार डेटा कुछ ज़्यादा ही सेव हुआ है और लोड सही से हुआ है। ठीक है, तो अब हम ओके करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँगा पहले लेवल में स्टार सेव हुआ है और यहाँ पर लेकिन हमारा दूसरा लेवल अनलॉक नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर कुछ मसला आ गया, चले काफ़ी कुछ पता लग गया इससे, आई गेस प्रोग्रेस की कुछ प्रॉब्लम है। प्रोग्रेस को हम सेट कर देते हैं अभी आकर। ठीक है, तो प्रोग्रेस सेट करते हैं, प्रोग्रेस सेट करने के बाद वीडियो को एंड करेंगे, ज़्यादा बहुत लंबी हो जाती है वीडियो अक्सर यार मेरी। तो यहाँ पर आते हैं, प्रोग्रेस कहाँ है भाई, प्रोग्रेस ये रही प्रोग्रेस। अच्छा तो यहाँ पे हम ऐड करना ही भूल गए थे, मतलब कि जब लोड कर ले डिक्शनरी तो डिक्शनरी में से हमें प्रोग्रेस अलग से निकालनी भी अभी। तो यहाँ पर से हम आते हैं डिक्शनरी पर और प्रोग्रेस यहाँ पर लोड कराएंगे। किस तरह से कराएं, पहले तो हम कंडीशन दे देते हैं कि जब डिक्शनरी के अंदर अगर की हो याली, हाँ डिक्शनरी हैज़ अ की का नाम होगा प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रोग्रेस में मैंने P कैपिटल लिखा था, प्रोग्रेस। अच्छा इसमें केस सेंसिटिव होता है तो प्रोग्रेस वगैरह भी आपको देखनी पड़ती है, कैपिटल आपने लिखे हैं वर्ड या कैपिटल नहीं लिखे। तो अगर प्रोग्रेस वाली एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा ये कि तो प्रोग्रेस की वैल्यू गेट कर लेंगे सिंपली हम। तो ग्लोबल वेरिएबल बात है, सेट प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस इक्वल्स कितनी हो जाएगी, डिक्शनरी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू के बराबर प्रोग्रेस हो जाएगी। डॉट लगाते हैं, गेट वैल्यू करते हैं, गेट वैल्यू का नाम अंदर देना पड़ेगा। अच्छा अंदर नाम है प्रोग्रेस जो अभी सेट करी थी, यहाँ पर लिखते हैं PROGRESS प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देना है क्योंकि वो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है ताकि वो इसे लोड कर ले। तो इस तरह कमांड हमें लिखी होगी, डिक्शनरी गेट प्रोग्रेस की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई है वो यहाँ पर प्रोग्रेस की ग्लोबल वेरिएबल पे सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखना बहुत ज़रूरी था। अच्छा एक और चीज़ कर देते हैं हम, अगर डिक्शनरी के पास ये की नहीं है, ठीक है अगर डिक्शनरी सर्च करता है और ये की नहीं है, मतलब बंदा न्यू खेल रहा है, तो उसके पास अगर ये की नहीं आ रही तो उसके लिए क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसको 0 कर देगा, इस वैल्यू को। तो 0 कर देगा तो गलत हो जाएगा, उसके लिए पहला लेवल भी अनलॉक नहीं होगा यार, वो गेम कैसे खेलेगा फिर। तो इसके लिए हमें एक चीज़ सेट करनी ज़रूर पड़ेगी, वो ये कि अगर प्रोग्रेस हैज़ नॉट हैज़ की दिस, तो अगर ये की नहीं है उसके पास तो इसका एक लेवल मतलब एक कंडीशन का इन्वर्ट पीस भी बनता है, यानी इसका ऑपोजिट ही बनता है। वो बनाना आसान होता है, सिंपली डिक्शनरी पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पर इन्वर्ट लिखा हुआ है, इसे इन्वर्ट कर देना है। तो इस पर कार्टिस आ गया, यानी अब इसका ऑपोजिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्शनरी हैज़ नॉट यानी डजंट हैव दिस की, तो ये अगर की नहीं हो तो क्या करना है, प्रोग्रेस की वैल्यू कर देनी है 1, 0 नहीं करनी, 1 कर देनी है। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज़ वो जो भी वैल्यू हमने पिछली बार में हासिल की थी, मतलब जितना प्रोग्रेस हम कर चुके थे उतना ही वो लेवल सेट कर देगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये मसला कर रहा था, इस वजह से मैंने एक कमांड और ऐड करी है अपनी, वो आपको दिखाया, तो मैंने स्किप कर दिया था हल्का सा। तो कहाँ गया ये रहा मेन्यू पर। तो मैंने एक कोड रखा है कीबोर्ड का कोड, कि कीबोर्ड के बटन प्रेस हों तो ये काम एक्शन हो, बट सिर्फ मैंने क्लियर स्टोरेज रखा, क्योंकि कभी कभार कैशे गलत बन जाते हैं, वैल्यूज़ बन जाती है, तो वो लोड कर रहा होता है उनको गलती से, लेकिन वो गलत वैल्यूज़ बनी होती हैं, वो हमें नहीं चाहिए होती हैं, तो मैं डेटा उड़ा देता हूँ दोबारा से, तो ना कि नया डेटा सेव हो जाए मेरे लिए। ठीक है, तो अब दोबारा से करके देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ से अब मैं इस बार डेटा डिलीट कर दूँगा, ये बटन दबाकर अपने कोड के। चले पहले लोड होने आए इसको, लोड हो जाओ, जल्दी लोड हो जाओ। ठीक है, तो डेटा डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, अब दोबारा से रिफ़्रेश करके लोड करते हैं। अब डेटा डिलीट हो गया होगा, तो यहाँ पर लेवल अनलॉक हो गया। ठीक है, तो अब हम प्ले करके देखते हैं, फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं। तालियां बजानी चाहिए इस पर, अगर मैंने पार कर लिया लेवल। रोकते बहुत करीब हो जाता। ठीक है, वेरी गुड। तो पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। अब मेरा डेटा सेव हो जाना चाहिए। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर प्रोग्रेस और वो दोनों सेव होना चाहिए। अच्छा गाइस, तो दोबारा से प्रोग्रेस का कोई मसला आ गया, लग रहा है कोई बग आ गया है ठीक से। लो भाई, इतनी सी गलती थी यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा है स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। प्रोग्रेस की जगह मैंने आर नहीं लगाया यहाँ पर। तो गाइस आई गेस अब ये ठीक से लोड कर लेगा। चलें दोबारा से प्ले करके देखते हैं। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा बग आया है, बट इतना बड़ा बग नहीं है, वो कोई सा इतना सा छोटा सा था। अब इसने दोबारा से ठीक से लोड कर लिए 2 लेवल, जब मैं लेवल रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं याला भी प्ले करके जब कंप्लीट कर दूँगा तो उसने सही से सेव कर लेगा वो। ठीक है, तो ये 2 स्टार समेत हम इसको लेवल कंप्लीट करते हैं। गाड़ी घुमाओ, आराम से लगाना पार्किंग पे। रोक दो प्लीज़, रोक दो बस। कंप्लीट लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल ऐसे कंप्लीट हो गए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ गेम को, तो दोबारा ठीक से आना चाहिए। हाँ, 3 लेवल खुल गए। तो ओके गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो आज की, ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट ट्यूटोरियल्स इन इंग्लिश, प्लीज़ लेट मी नो. Also, if you have any questions and queries about this game and you're just following me up and you find any bugs, you can share with me in the comments. Also, subscribe to my channel if you're new. Take care. Bye.